ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कंडीशनल्स, है ना। तो आप लोग अपना इंग्लिश का कॉपी निकालिए। शालिनी, इंग्लिश कॉपी गोटे करी नब, है ना। ग्रामर खाता, इंग्लिश ग्रामर खाता। हम्म। ओके, ठीक। हाँ, तो आर्या और साई आप लोगों ने पहले कंडीशनल पढ़ा है, राइट। तो मुझे बता सकते हो क्या होता है कंडीशनल? एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई फॉर्मूला नहीं बताना, बस होता क्या है। व्हाट इज कंडीशनल? व्हाट इज कंडीशनल? कंडीशनल किसे बोलते हैं? बताओ आर्या, क्लास 5 में पढ़ा है आप लोगों ने? बोलो बोलो, जो भी है मन में बोलो। बताओ। हाँ हाँ बोलो। कंडीशनल्स में मेनली एक सेंटेंस होता है, और मतलब जैसे हम लोग क्लास 5 में पढ़े थे, हम्म, सेंटेंस होता है, और सेंटेंस में मतलब स्मॉल स्मॉल टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जिसको जॉइंट करके पर्टिकुलर सेंटेंस बनाया जाता है। हम्म, ठीक है। थोड़ा सा साई बताओ। सर मेरा भी वैसा ही है कि एक छोटे छोटे सेंटेंस को एक लंबा चौड़ा सेंटेंस बना। अच्छा ठीक है। जैसे दो छोटे छोटे सेंटेंस में ये बोलो या क्लॉज बोलो, है ना। क्लॉज आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ोगे वैसे थोड़ा डिटेल में। क्लॉज मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब, जैसे यहाँ पर है क्या, इफ आई विन द इलेक्शंस आई विल रिड्यूस द टैक्सेस, है ना। एक नेता ने कहा आप मुझे वोट दीजिए, इफ आई विल द विन द इलेक्शंस आई विल रिड्यूस द टैक्स, अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं आपका टैक्स कम कर दूंगी, है ना। जदि तुम्हें मते वोट दब हेले मु टैक्स कमे देबी, है ना। ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, है ना। काश मैं एक राजकुमारी होती तो मैं डिज्नीलैंड में रहती, है ना। काश मैं अंबानी की बेटी होती तो मेरा अपना एक पार्क होता, है ना। काश मैं अमेरिका में रहती तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ रहती। तो ऐसी ऐसी बातें, मतलब ऐसा होता तो वैसा होता, है कि नहीं। ऐसा होता तो वैसा होता, जैसे नाम से देखो ना, नाम क्लियर। नाम क्या है? कंडीशनल। कंडीशनल कहां से निकला बेटा? कंडीशनल निकला है कंडीशन, है कि नहीं। और कंडीशन मतलब क्या है? शर्त। शर्त, शर्त। ऐसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, या होगा, जो भी है। तो शर्त है, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। इसको बोलते हैं कंडीशन, है ना। वही होता है कंडीशनल्स, है ना। ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो इसको बोलते हैं कंडीशंस। ओके, तो आपकी किताब में बहुत सारे ये हैं, एग्जाम्पल दिया है आपकी किताब में। इस बार इसमें डिटेल दिया है कि नहीं, एक बार मैं देख लूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको एक बार थ्योरी पढ़ा दूँ, फिर इस पे हम लोग आ जाएंगे। चलिए, इम्प्रोबाबल्स। ओके, ओके। वर्कशीट 1 से देखते हैं। हियर आर सम कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, है ना। आसंता मासरे किसी इलेक्शन गोटे होची, ଆଉ ତା ପାଇଁ କିଛି कैंडिडेट माने ठिया ହେଇଛନ୍ତି। दे गोड अराउंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने चारों तरफ जाते हैं मतदान लेने के लिए, दो लोगों से मिलते हैं, आस्किंग फॉर देयर वोट्स एंड मेकिंग प्रोमिसेस टू सर्व द पब्लिक। रीड व्हाट दे प्रॉमिस टू द वोटर्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखते हैं, ये सारे कैंडिडेट हैं, है ना। ये एक कैंडिडेट है, कोई गया है, ये बोलती है कि अगर मैं इलेक्शन जीतूंगी, इफ आई विन द इलेक्शन आई विल रिड्यूस द टैक्सेस, मैं इसको कम कर दूंगी। ये दूसरी कैंडिडेट है, ये बोलती है इफ आई विन द इलेक्शन आई विल प्रोवाइड फ्री हॉस्पिटल फॉर द एल्डरली, है ना। पिछले साल अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा, 2024 में इलेक्शन हुआ था, है ना, जिसमें नवीन जी हार गए थे।
है ना। नवीन जी हार गए, नवीन पटनायक सीएम थे, वो हार गए अभी। अच्छा, अभी के सीएम कौन है बताना उड़ीसा के? हाँ सही बताओ। सर श्री मोहन शरण मांझी। हाँ, मोहन चरण मांझी जी। तो वो नए नए सीएम बने बहुत दिनों बाद, 20-22 साल के बाद नया सीएम आए। तो उससे पहले बहुत लोग प्रचार करते थे, है ना। जैसे नवीन जी ने प्रचार किया कि अगर मैं दोबारा इलेक्शन जीतूंगा तो मैं बस सब सुविधा बढ़ा दूंगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट और दे दूंगा। मोहन चरण मांझी ने बोला कि हम करेंगे तो हम फिर वो सुभद्रा पैसा देंगे, हर महीने पैसा देंगे, है ना, 5-5 हजार देंगे, मतलब 5 साल को 50 हजार देंगे, है ना। ऐसा करके उनका स्कीम था। तो वहां पर अलग अलग कैंडिडेट ने अलग अलग बात बोली। कांग्रेस के कुछ नेता थे, उन्होंने अलग बात बोली। तो इन्होंने बोला इफ आई विन द इलेक्शन आई विल इंक्रीज द सैलरीज ऑफ द पुलिस फोर्स, पुलिस वालों का पैसा बढ़ा दूंगा। इन्होंने बोला इफ आई विन द इलेक्शन आई विल क्रिएट मोर जॉब्स एंड फैसिलिटेट बिजनेस, है ना। जदि मु इलेक्शन जीतीबी हेले मु अधिक चाकरी आनीबी और बिजनेस बढ़ेबी। तो इन्होंने ऐसा बोला। फिर कोई और थे, इन्होंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला। तो आप ये क्या देख रहे हो, ये सब क्या है बेटा? अगर ऐसा होगा तो, ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर मैं इलेक्शन जीतूंगा तो मैं ये काम करूंगा, है कि नहीं। अगर मैं इलेक्शन जीतूंगा तो मैं ये काम करूंगा। ये है आपका कंडीशनल, इसको बोलते हैं कंडीशनल। ये बात तो क्लियर है, ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, चलिए अब आते हैं इसके थ्योरी पे, है ना। कॉपी निकालिए, अब बहुत जरूरी है हम लोग थ्योरी एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। क्योंकि बुक के बीच बीच में थ्योरी है, फिर वर्कशीट है। एक बार हम पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम आपके बुक पे जाएंगे। तो एक बार ये इफ कंडीशनर पढ़ लोगे, ये जीवन भर के लिए कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर दोबारा होगा तो फिर प्रैक्टिस होगा बस, है ना। इफ कंडीशनल, इफ कंडीशनल, है ना। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं बेटा? इसको लिखते हैं इफ, आगे क्या लिखोगे आप लोग? इफ के बाद क्या होगा बेटा? कंडीशन। इफ आई विन द इलेक्शन, इफ लिखा आपने, कंडीशन क्या है? आई विन द इलेक्शन। फिर क्या होगा? फिर आप यहां पे कॉमा दोगे। फिर इसके आगे क्या आएगा बेटा? एक्शन। यहां पे आएगा एक्शन, यहां पे आएगा एक्शन। जैसे मैं नीचे लिख देता हूं, इफ आई विन द इलेक्शन आई विल रिड्यूस होमवर्क, है ना। अगर मैं इलेक्शन जो जीतता हूं तो मैं बच्चों का होमवर्क कम कर दूंगा, बहुत ज्यादा होमवर्क देते हैं स्कूल में, इसको कम कर दूंगा, है ना। तो आपने क्या देखा बेटा यहाँ पर? इफ आई विन द इलेक्शन, आई विन द इलेक्शन, ये क्या है? दिस इज कंडीशन। व्हाट इज दिस? दिस इज कंडीशन। इफ तो पहले हो ही गया, इफ आई विन द इलेक्शन। और ये क्या है बेटा? आपका एक्शन। ऐसा होगा तो मैं ये काम करूंगा, दिस इज एक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इफ कंडीशनल को लिखने का एक तरीका है। एक और तरीका है, ये ज्यादा यूज नहीं होता, ये थोड़ा पैसिव वॉइस की जैसा है, उल्टा है। इसमें पहले क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे पहले एक्शन, आई विल रिड्यूस होमवर्क, इफ, इफ, इफ के बाद आएगा क्या आपका? कंडीशन। यहां पे कॉमा नहीं लगेगा, हाँ, यहां पर कॉमा नहीं लगेगा। आई विल रिड्यूस होमवर्क, आई विल रिड्यूस होमवर्क इफ आई विन द इलेक्शन। ठीक, तो आई विल रिड्यूस होमवर्क, ये क्या हो गया बेटा? ये एक्शन है।
इफ बीच में है, इफ आई विन द इलेक्शन, ये आपका कंडीशन। जी सही बताओ। सर मतलब कि जो इफ है ये क्या हर जगह में कंडीशनल में होता है या फिर कुछ कुछ जगह में होता है? नहीं, जहां पर भी कंडीशन आपको रखना है वहां होगा ना। मैं घूमने तो जाऊं। मेरा जी हाँ, बोलो बोलो। कहने का मतलब था कि इफ मतलब हर जगह होता है या फिर मतलब कंडीशनल में, या फिर वो कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है? नहीं, वो कंडीशन में आएगा, कंडीशन में आएगा। इफ यू टीच मी आई विल गिव यू चॉकलेट, है ना। इफ यू गिव मी नोट्स आई विल गिव यू नोट्स। इफ यू विल गो टू पिकनिक आई विल गो टू पिकनिक। तो इफ हमेशा कंडीशन में ही आता है। इफ, यदि, यदि हिंदी में भी होता है ना। यदि भारत 200 साल पहले आजाद हुआ होता तो आज हमारी अर्थनीति अलग होती, है ना। ओडिया में बोलेंगे जदि भारत 200 वर्ष पूर्वे स्वतंत्र ହେଇଥିଲେ ଆଜି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଭାରତରେ इंग्रेज आसी नथान्ते ताहले आमे आहुरी खुशीरे रहिथान्तु। तो हर जगह इफ ये कंडीशन में ही यूज होता है, यदि, ठीक है ना। जदि, जदि, यदि, इफ, एक ही बात। हो गया, लिख लिया, ओके, ठीक। तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल आपने समझ लिया। अब ये जो इफ कंडीशनल है ना बेटा, ये 4 तरीके के होते हैं। मतलब 4 तरीके से आप इनको मतलब 4 तरीके से कंडीशन बनाए जा सकते हैं। कैसे कैसे ये हम देखते हैं, वैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है। इस तरह से एकदम डायग्राम बना करके सुंदर सुंदर इस तरह से डायग्राम बना करके रखो। पहला है बेटा जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, राइट। दूसरा है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन। तीसरा है सेकंड कंडीशनल। और चौथा है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशनल, ओके। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। ये सबको अलग से भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप इनको ऐसा लिखो, याद करने के लिए आपको लिखना है दिस इज 100% ट्रू, हमेशा होगा 100% ट्रू। आंधी तूफान बारिश, त्योहार आ जाए, नया साल आ जाए, पुराना साल चले जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, लेकिन ये हमेशा होगा। मतलब ये कभी टूट ही नहीं सकता, एकदम फेविकॉल की तरह जुड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं, है ना। ये क्या है बेटा 99% ट्रू। हाँ 99% होगा, लेकिन थोड़ा सा चांस है, 1% चांस है कि नहीं भी हो सकता है। जैसे कि इफ आई वर्क हार्ड आई विल सक्सीड, ये 99% है। अगर मैं मेहनत करूंगा, यदि मैं मेहनत करूंगा, जदि मु परिश्रम करी तब मैं सफल हो जाऊंगा।
है ना, ताहले मुंह फास्ट है जीवी, ये 100% नहीं है। आप लोग सोच रहे हो सर 100% क्यों नहीं है, मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे, सही बात है, ऐसा क्यों नहीं है। मान लो आपने मेहनत भी किया, लेकिन उस दिन अगर आप बीमार पड़ गए तो, उस दिन आप बीमार पड़ गए मान लेते हैं, मतलब बीमार पड़ गए या उस दिन जा नहीं पाए स्कूल, कुछ घर में प्रॉब्लम हो गया, तब तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, तब तो फेल हो जाओगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी अचानक कभी कभी हो जाता है। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे, बहुत सारे कंट्रीज अभी ऐसे भी हैं जहां पे युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, इसराइल हमास में युद्ध चल रहा है ना, इधर बांग्लादेश में बुरा हाल है, बांग्लादेश में 1 साल से बुरा हाल है ना। तो वहां के बच्चे क्या करेंगे, पढ़ते हैं, लेकिन मान लो उसी दिन दंगा फसाद हो जाए तो स्कूल ही बंद, है ना, स्कूल ही बंद तो एग्जाम ही क्या देंगे। तो वो हमारे हाथ में नहीं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में चीजें हमारे हाथ में होती है, नॉर्मल सिचुएशन में चीजें हमारे हाथ में होती है। तो दिस इज 99% ट्रू। ये हम 99%, अच्छा 100% वाला एक बार बता दे, तो ये क्या है बेटा, ये जैसे इफ यू हीट वाटर इट विल बॉयल या इट बॉयल्स, अगर आप पानी को गर्म करोगे तो ये खौलेगा, है कि नहीं, हमेशा ही ऐसा होगा। कभी भी पानी को गर्म करोगे तो कभी वो जम थोड़ी जाएगा। आपने पानी को गैस के ऊपर रख दिया, है ना, तो मैं गोटे पात्र नेलो, पात्र को गैस ऊपर रखीदेल, ताको ऑन करदेल गैस, तो सी कौन आइसक्रीम हो कि, क्या वो आइसक्रीम बन जाएगा, नहीं होगा, है ना, वो तो वेपर बन के उड़ जाएगा। तो ये 100% ट्रू है, ये अंटार्कटिका में भी होगा, इंडिया में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा। या फिर पाकिस्तान वाले बोलेंगे नहीं 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 हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो पानी को गर्म करोगे तो वो उड़ता नहीं, वो जम जाता है ना, वो बोलेंगे अल्लाह अकबर, ऐसा ही होता है। तो ऐसा नहीं होता है, हर जगह पानी एक ही चीज है, हर जगह पानी एक चीज है। तो ये 100% ट्रू है। तीसरा कंडीशन क्या है बेटा, ये है आपका 1% ट्रू, ये है आपका 1% ट्रू, बहुत कम चांस है, 1% ट्रू, बहुत कम चांस है। जैसे जैसे इफ इफ आई वेयर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आई वुड ट्रैवल टू द मून, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप होता तो मैं चंद्रमा चला जाता। इफ, या फिर इफ आई वेयर डोनाल्ड ट्रंप आई वुड हैव गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप होता तो मुझे नोबेल प्राइज देते शांति के लिए। लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो ना, आप डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, लेकिन 1% चांस है। चांस है क्या, मान लेते हैं आप अगर अमेरिका में पैदा हुए होते तो, चांस नहीं है ना, अभी चांस नहीं है, लेकिन आप अगर अमेरिका जाओगे, वहां की नागरिकता ले लोगे, कल के दिन में आप भी प्रेसिडेंट बन जाओगे, हो सकता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, राजनीति पॉलिटिक्स पढ़ा होगा, है ना, कहीं पे भी इलेक्शन लड़ने के लिए वहां का नागरिक बनना पड़ता है कि नहीं। तो बहुत कम चांस है आपके अमेरिका जाने के और वहां का प्रधानमंत्री बनने के, प्रेसिडेंट बनने के, बहुत कम चांस है। लेकिन 1% चांस तो है ना। या फिर हम ये बोल सकते हैं इफ आई इनहेरिटेड $1 billion आई वुड ट्रैवल टू द मून, अगर मेरे पास अपने माता पिता के करोड़ों रुपए होते तो मैं चंद्रमा चली जाती। चांस है कि नहीं, चांस है ना, 1% चांस। अभी तक आपको पता नहीं आपके माता पिता के पास कितना पैसा है, आपको पता है, नहीं पता है। आपको बस वो लोग स्कूल भेज देते हैं, 10 रुपए का चूरन चटनी खिला देते हैं, बस कभी चाउमीन खिला दे, कभी कुछ खिला दिया, लेकिन आपको नहीं पता उनके पास कितने पैसे हैं, नहीं पता है ना। पता चलेगा कल के दिन में, कल अगर मान लो कल को पता चलेगा मेरे पापा का तो सोने का खान है, मुझे बताया नहीं, है ना, मेरे पापा ने सोने का खान खरीद रखा है तालचेर में, उनका बड़ा कोयले का फैक्ट्री, मुझे बताया नहीं, कोयला ही कोयला, कोयला ही कोयला, इतना सारा पैसा मुझे दे ही नहीं रहे। मुझे यहाँ 10 रुपए देते हैं, बोलते चूरन खा के आओ, और वो भी बोलते 2 रुपए कहाँ गया, मांगते रहते पैसे मुझसे, और इतने अमीर है। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो सारा पैसा आपका ही हो जाएगा, है ना। तो चांस है कि नहीं, एक चांस तो है, थोड़ा सा चांस है। तो
इसका मतलब 1% चांस है, तो ये हो गया सेकेंड कंडीशन। और थर्ड क्या है बेटा, 0%। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। जैसे इफ आई हैड 3 legs आई वुड हैव रन फास्ट। अगर मेरे पास 3 पैर होते तो मैं बहुत तेज दौड़ती। तो 3 पैर कभी हो सकते हैं क्या इस जिंदगी में? हो सकते हैं? 3 पैर कहां से होंगे? 3 पैर नहीं हो सकते ना। आपके 3 पैर कभी भी नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ मर्जी कर लो। आप इंसान पैदा हुए तो इंसान ही मरोगे, है ना, इंसान ही बने रहोगे, है कि नहीं? हाँ सही बताओ। तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि आपके 3 पैर होंगे, है ना। जदि मोर 3टी गोड़ होता ताहले मु बहुत तेज दौड़ी थांती, मु एकदम कुआड़े कुआड़े पहुंची थांती। हाँ सही बताओ। सर फिर शिवजी ने उनके एक भक्त को कैसे और एक पेट दे दी? वो सब ऐसी बातें हैं, उनको छोड़ दो। वो कहानियां हैं ना, उनको अब वो अलग विषय है, फिर उसको छोड़ दो। वो अलग अलग विषय है ना। वो बोलने के लिए बोल देते हैं ना कि कोई पानी के ऊपर चल के गया, पानी के ऊपर आग लगा दिया, आग के ऊपर पानी निकाल दिया, तो वो सब नहीं होता कभी। वो सब ऐसी कहानियां हैं कि समझाने के लिए थोड़ा सा कि हाँ इंसान को अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे भगवान क्या क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। राइट। चलिए, तो जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये आप लोगों ने सीख लिया। सही है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इतना लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया? ओके, गुड। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने जा रहा हूं। अब आप लोग लिखिए जीरो कंडीशनल। अब हमने बातचीत की, इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझेंगे। जीरो कंडीशनल ऐसा लिखिए, और इसके साइड में लिखिए 100% ट्रू। हमेशा होता है, हमेशा होता है। इसका मतलब जब मैंने बोला बेटा आपको हमेशा होता है, तो इसके अंदर कौन से स्टेटमेंट आएंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ आएंगे, है कि नहीं? यूनिवर्सल ट्रूथ आएंगे, या कोई फैक्ट आएगा, है ना, या कोई हैबिट आएगा। राइट। जैसा आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता था, याद है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल थिंग्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, याद है? अच्छा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो यहां पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यस और नो, एक ही बात है। टेंस जिसने पढ़ा है उसको समझ में आ जाए। तो यहां पर इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट, इसको लिखने का तरीका क्या है? पहले आप लिखोगे इफ, फिर आप लिखोगे कंडीशन। अच्छा, कंडीशन तो वही बात है, कंडीशन, ये कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन किस में रहेगा बेटा? कंडीशन रहेगा आपका सिंपल प्रेजेंट में, है ना। सिंपल प्रेजेंट में आपका कंडीशन रहेगा। फिर आपका फिर आपका ये एक्शन होगा, ये एक्शन भी आपका सिंपल प्रेजेंट में ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें और कुछ चीजें तो डाल ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन है, बीच में कॉमा है, यस, एंड दिस इज एक्शन। राइट। इफ, कंडीशन, एक्शन, और कंडीशन होगा सिंपल प्रेजेंट में, और फिर एक्शन भी होगा सिंपल प्रेजेंट में ही। डन, है ना। कोई सेंटेंस बना सकता है, कोई कोई सेंटेंस कोई बना सकता है, सिंपल प्रेजेंट यूनिवर्सल ट्रूथ कोई बना सकता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, शालिनी
लिख लिया ना आपने बेटा? तो अभी नए नए हैं, ठीक है, उनका माइक नहीं, अभी नए नए हैं ना, तो समझ में आ जाएगा, चलो कोई बात। ओके, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बोलना है जीरो कंडीशनल है कि नहीं। इफ यू if you rise at rise at 4 a.m. you you stay healthy, stay healthy बोलो, या फिर you have more time, if you rise at 4 a.m. you you feel you feel refreshed। अब मुझे बताइए ये होता है कि नहीं होता है? अगर आप 4 बजे उठोगे, सॉरी एम है, हाँ, अगर आप 4 बजे उठोगे तो आपको बड़ा ही तरोताजा फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, ये सब नो, ऐसा होगा कि नहीं होगा? पहले यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं ये बताओ, है ना? है ना, बोलते हैं ना कि सुबह सुबह उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जल्दी जल्दी उठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दिस इज वॉट, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहां पर हमने देखो इफ लगाया, यू राइज एट 4 AM, ये सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? यू राइज, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर V1 है और बाकी चीजें हैं, तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। यू फील रिफ्रेश्ड, ये क्या है बेटा? ये भी सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं? यू फील, फील वर्ब है, यू सब्जेक्ट है ना, यू फील रिफ्रेश्ड, क्या फील करेंगे? रिफ्रेश, रिफ्रेश इज ना एडवर्ब, रिफ्रेश यहाँ पे एडवर्ब, यहाँ को ईडी देख करके थर्ड फॉर्म नहीं समझना, सिंपल प्रेजेंट, है ना। यू फील, क्या फील? यू फील रिफ्रेश्ड, तो रिफ्रेश्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? फील को, एंड फील इज अ वर्ब, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन को दुनिया में, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज को जो मॉडिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो इफ यू राइज एट 4 AM यू फील रिफ्रेश्ड, तो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यस और नो, राइट? ठीक है जी, देख लिया, वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके मन में भी कुछ आएगा तो बता सकते हैं, जैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इफ if water if water ऐसे लिखो, if you heat water to 100 degree Celsius, if you heat water to 100 degree Celsius it starts to boil। सिंपल प्रेजेंट ही लगाएंगे ना, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग नहीं लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लिखेंगे, इट स्टार्ट्स टू बॉयल, कई बार ये गलती हो जाती है, सिंपल प्रेजेंट ही लगाना है दोनों तरफ। अच्छा, यहाँ पे इफ लगाया है, फिर मैंने क्या लगाया, देखो इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये देखो ये सब्जेक्ट है, ये V1 है, ये बाकी ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, राइट? ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। इट स्टार्ट्स टू बॉयल, कॉमा लगाया मैंने, इट स्टार्ट्स टू बॉयल, इट स्टार्ट, स्टार्ट्स V1 है, टू आपका प्रीपोजिशन है, फिर बाद में वर्ब है, नाउन है, सॉरी, बॉयल, तो ये आपका क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। तो दोनों ही सिंपल प्रेजेंट है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं? यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और कुछ बता सकते हो आप लोग?
और कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ आप लोग बता सकते हो, कोई भी आपके मन में आता है कुछ भी। ना जैसे इफ यू फ्रीज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, इट बिकम्स आइस, है कि नहीं, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उसको जमा दोगे तो ये आइस बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ सही बताओ। तो मैं ये कुछ सोच रही हूँ उसी सेंटेंस के ऊपर। हाँ तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आप पानी को जमाओगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, आपने फ्रिज में देखा होगा ना, आपने जब वो पानी लेकर के ऊपर वाले कंटेनर पे रखेंगे जहां पर आइसक्रीम बनता है तभी वो जमेगा, नीचे वाले में रखोगे तो वो फिर आइस नहीं बनता, है कि नहीं। अगर फ्रिज में सब कुछ ही आइस बन जाता तो नीचे भी बनना चाहिए था। केवल ठंडा होने से नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, इससे भी कम, 0 से कम, है ना, तब ये आइस बन जाएगा, उसके ज्यादा करोगे तो नहीं बनेगा। तो ये भी क्या है बेटा, सिंपल प्रेजेंट, ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट, दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है, अब कोई डाउट नहीं इसमें, सबको समझ में आ गया। जीरो कंडीशनल आप लोग बना भी सकते हो, आप आपके किताब में है वैसे बहुत सारे। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बेटा फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल यहां से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दिस इज 99% ट्रू, तो ऑलमोस्ट होता ही है, ऑलमोस्ट। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है इफ, उसके बाद आपका आ जाएगा कंडीशन। कंडीशन कैसा होगा, कंडीशन होगा सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद आ जाएगा आपका कॉमा, और कॉमा के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, आपका एक्शन, और एक्शन होगा बेटा आपका किस में, सिंपल फ्यूचर में। किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में, राइट। इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन होगा सिंपल प्रेजेंट में, कॉमा, और कॉमा के बाद एक्शन, एक्शन होगा सिंपल फ्यूचर, है ना। 99% ट्रू है, जैसा मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था। इफ यू स्टडी हार्ड, you will pass the exam, you will pass the exam, है कि नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो आप एग्जाम में जरूर पास हो जाएगा। यू विल पास द एग्जाम, जरूर नहीं बोल सकते, यू विल पास द एग्जाम, है ना। जैसे मैंने बताया था, आपने अच्छा पढ़ाई किया, तबीयत खराब हो गया, आपने अच्छे से पढ़ाई किया और क्वेश्चन बाहर से आ गए, ना। जैसे आप लोग कह रहे थे कि सर एसेशन रीजन भी है ना, कंडीशन भी है, उसमें एमसीक्यू भी डाल देते हैं, तो हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं कभी। आपने जितना स्कूल में पढ़ाया था आप उतना पढ़ के गए, लेकिन अब एग्जामिनर ने अलग ही तरीके से दे दिया, है ना। एग्जामिनर ने अलग ही तरीके से दे दिया, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप फेल हो जाओगे, पता नहीं है आपको, है ना। तो इफ यू स्टडी हार्ड, तो दिस इज कंडीशन। हाँ रिया बताओ बेटा। ये वाला सेंटेंस हो सकता है कि if the car is repaired, then I will I will take it from you in the evening. आप नहीं लोगे क्या, आपने अपनी कार रिपेयर करने के लिए दी है, रिपेयर हो गया, उसके बाद आप नहीं लोगे क्या कार को, लोगे ना। हाँ तो 100% लेना है, गाड़ी तो आपकी है ना, कि आप छोड़ के जाओगे वहां पे,
इफ यू रिपेयर द कार, आई विल टेक मतलब क्या होता है कि आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। आई टेक द कार, अगर तुम रिपेयर करोगे तो मैं जरूर लेके जाऊंगी या मैं जरूर लूंगी। हाँ सही बताओ। सर ये भी हो सकता है कि इफ सी कॉल्स आई विल कम। वो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर वो फोन करती है, आपको 1% भी चांस से आप नहीं जाओगे तो नहीं जाना, फिर हो सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है। इफ शी कॉल्स आई गो, मतलब वो कॉल करेगी मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। अगर ऐसा है तब वो सेंटेंस भी ठीक है। लेकिन अगर वो कॉल करेगी, आपके मन में है कि हाँ बीच में अगर कहीं पार्टी वार्टी जाने का हो गया, कहीं होमवर्क आ गया, कहीं क्लास हो गया तो नहीं भी जा सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई विल कम। दोनों ही सेंटेंस ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अब ऐसा मत समझो कि यही होता है यही होता है, ऐसा नहीं। समझ रहे हो? ओके। जैसे थोड़ा सा इसमें एग्जांपल आपको देता हूँ। हाँ, इसको सोच करके थोड़ा सा बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। इफ यू सिट, ये ए नंबर, फ्लैश इन द सन फॉर टू लॉन्ग, ये बी है। यू विल गेट बर्न, ये डी, ये सी है। और लास्ट में है नो एरर, कोई गलती नहीं है, सेंटेंस एकदम सही। ये है डी। बताओ कहां पर गलती है? इफ यू सिट इन द सन फॉर टू लॉन्ग यू विल गेट बर्न्ड, अगर पूरा सही है तो डी बताओ कहां पर गलती है। ए में गलती है, बी में गलती है, या सी में गलती है? या गलती नहीं है तो डी। क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। इमेजिन करो कि आप सूरज के नीचे बैठे हो, क्या होगा? क्या आप जल जाओगे? जल जाओगे मतलब रैश पड़ जाएंगे, रैशेस आ जाएंगे। ऐसा पेपर की तरह नहीं जलेंगे। सूरज के नीचे बैठेंगे तो चकत्ते पड़ जाएंगे ना, लाल लाल, तबीयत खराब हो जाएगा। तो क्या होगा? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो। जी किरण बताओ। सर सी में। सी में? अच्छा, किरण का आंसर सी है। और कोई? आर्या बताओ। साई बताओ। सर सी में। क्यों? सर क्योंकि मुझे मतलब इसमें बर्न मतलब थोड़ी ना हम जल जाएंगे तो इसलिए। अच्छा, उस हिसाब से गलत है। अच्छा, बर्न है मतलब नहीं जलेंगे, ऐसा कह रहे हो आप? आप यही कह रहे हो ना, नहीं जलेंगे। नहीं जलेंगे बल्कि हमारे मतलब चक्कर आएंगे या फिर पूरा प्यास में गिरेगी ऐसे। ओके ओके। अच्छा, हाँ आर्या बताओ। सर सी नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यू विल गेट बर्न, मतलब अगर हम बिना कुछ मतलब हमारे बॉडी को अगर हम बिना कवर किए बैठे धूप के नीचे ज्यादा टाइम तक तो हाँ हाँ। हमारे बॉडी में रैशेस आ सकते हैं। लेकिन हम्म, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ मतलब कवर होके बैठे तो अ, हम्म, मतलब रैशेस नहीं है। अच्छा ओके ओके। एक थोड़ा सा और एक,
बताओ जी। सेकेंड वाला, इफ यू सिट इन द सन यू गेट रैशेस, क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सही है जो, क्यों सही है, गलत है तो कहां पर गलत है, बताओ साई। सर यू गेट टू रेसिपी। इसमें गलती है। यस सर। यहाँ होना चाहिए यू विल, आपके विल होना चाहिए, राइट। और साई का कहना है विल होना चाहिए। आर्या बताओ। अगर आप सन सूरज के नीचे बैठते हो, है ना, यू विल गेट रैशेस या यू गेट रैशेस। जी किरण बताओ। सर मुझे लगता है इफ यू सिट में गलत है। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए? सर इफ यू सिट इन, सर सर बी में गलत है, बी में बी में? बी। इसमें क्या गलत गलत है? और अगर आप सर के नीचे बैठ जाओ तो आपको ऐसे में तो, हाँ मतलब बैठे ही आपके यहाँ पे रैसेस आ जाएंगे, तो ज्यादा समय के लिए कोई इंसान बैठता है तब रैसेस आते हैं। तो अच्छा। यहाँ पे टू लॉन्ग का यूज होता अच्छा देखो, कैसे इसको बोलते हैं बेटा, फाइंडिंग द एरर। क्या बोलते हैं इसको? फाइंडिंग द एरर। आपके एग्जाम में आया होगा या आएगा, है ना, एग्जाम्स में, ओलंपियाड्स में। अगले साल इंग्लिश ओलंपियाड भी देना आप लोग, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिले। इसको बोलते हैं एरर करेक्शन। क्या बोलते हैं? एरर करेक्शन। अच्छा, पहले सेकंड वाले को देखते हैं एक बार। इफ यू सीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस बढ़िया चल रहा है। इन द सन, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सेंटेंस कुछ नहीं गलत है, बैठ सकते हैं सूरज के नीचे, यहां तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यू गेट रैशेस, आप सूरज के नीचे बैठोगे तो आपको रैशेस हो जाएंगे। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, सूरज के नीचे जाते ही क्या रैशेस लग जाएंगे? या जो भी दुनिया में लेबर वगैरह, जो यहाँ पर मिस्त्री वगैरह काम करते, तब तो उनके सारे तरफ रैशेस हो जाने चाहिए। इफ यू सिट इन द सन, यहां पर टाइम नहीं कहा गया, आप सूरज के नीचे बैठे कि आपको रैशेस हो गया, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, आप सूरज के नीचे बैठे हो तो चांसेस है कि आपको रैशेस हो जाएगा, तो यहां पर विल लगाना ठीक है। यहां पर चांसेस है कि आपको रैशेस हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी है ना, 99% पॉसिबिलिटी है जरूर, है ना, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं। पहले वाले सेंटेंस को देखेंगे, इफ यू सिट इन द सन फॉर टू लॉन्ग, ये यहां तक सेंटेंस ठीक है, ये कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन बढ़िया चल रहा है। अगर आप सूरज में ज्यादा समय के लिए बैठोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर ज्यादा समय के लिए बैठोगे, ज्यादा समय से यहाँ पे मतलब ज्यादा समय, 5-6 घंटा 7 घंटा एकदम सूरज के नीचे बैठोगे, तो आप डेफिनेटली बर्न हो जाओगे। बर्न मतलब रैशेस आ जाएंगे, बर्न के अंदर बहुत कुछ आ जाता है ना, तो यहां पर ये यूनिवर्सल सेंटेंस हो जाएगा, यू गेट बर्न, ये डेफिनेटली होगा। अगर आप सूरज के नीचे ज्यादा समय बैठोगे तो आपको सर चकराएगा, है ना, लू लग जाएगा, बर्न का मतलब लू लग जाएगा, है ना, चकत्ते पड़ जाएंगे, ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली होगा। तो यहां पर भी सी गलत है, यू गेट बर्न, तो यू गेट बर्न ये यूनिवर्सल बन जाएगा। क्लियर है? तो आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ करके फिर आंसर करना, केवल फॉर्मेट को नहीं देखना कि सर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट है तो फिर फ्यूचर आएगा, ये नहीं, है ना, आपको सेंटेंस को समझ करके फिर आंसर करना है, राइट। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशनल, मतलब 99% चांसेस है कि 99% चांसेस है कि आपका काम हो जाएगा। ओके, एक बार वर्कशीट देखते हैं। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, आपका यहाँ पे जीरो कंडीशनल को फर्स्ट लिखा गया।
फर्स्ट, ओके कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कंडीशनल पढ़ लिया, जीरो कंडीशनल पढ़ लिया और फर्स्ट कंडीशनल हमने पढ़ लिया। अब आते हैं बेटा सेकंड कंडीशनल पर। आप लिखो सेकंड कंडीशनल। आपके बुक में 3 ही कंडीशनल दिया गया है, लेकिन होता 4, 0 1 2 3, है ना। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर मिलान कर लेंगे। हाँ बेटा बताओ। जो फर्स्ट से थर्ड आया है वो जो बोलने की फर्स्ट वाला जीरो वाला गया है तो वो हाँ वो स्टैंडर्ड है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग जैसे आपके किताब में, हम्म, आपकी किताब में ये वाला पार्ट यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है क्या, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंडीशनल। फर्स्ट ये इफ इट रेन्स आई विल स्टे, तो ये फर्स्ट ठीक है। ये इन्होंने जीरो के बारे में नहीं लिखा है, जीरो के बारे में नहीं लिखा है ना। जीरो के बारे में इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, 100% होता ही होता है, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए नहीं लिखते, है ना। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में जो मेन है पहले से है, वो जीरो भी लिखते हैं। आपकी किताब में जीरो नहीं है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड है बस, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कहीं भी आओगे तो जीरो भी पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते। तो सेकेंड कंडीशनल क्या है बेटा, 1% ट्रू, 1% ट्रू ना, बहुत कम चांसेस है कि हो जाए। फॉर्मेट क्या है, इफ, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, कंडीशन। कंडीशन किस में होगा, सिंपल पास्ट में। ये कंडीशन आपका होगा सिंपल पास्ट में, कॉमा लगाएंगे, और फिर आपका जो एक्शन होगा, ये आपका जो एक्शन होगा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉडल। मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ, मॉडल प्लस V1, है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, जो भी प्रीपोजिशन लगाना है, जो भी इसमें बाद में बचा कुचा जो पार्ट है, ये मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, जो भरने की मदद करता है मॉडल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इफ आई इनहेरिटेड, if I inherited my father's wealth, if I inherited my father's wealth, I would travel to moon. आई इनहेरिटेड, ये क्या है, सिंपल पास्ट है, फिर कॉमा लगाया है ना। और फिर क्या किया है बच्चों, देखो आई सब्जेक्ट है, वुड क्या है आपका मॉडल है, और ट्रैवल क्या है, V1 है, राइट। अगर मुझे अपने पिताजी की संपत्ति मिलती तो मैं चंद्रमा चला जाता, इसका मतलब अभी तक नहीं मिला है। अगर मुझे अपने पापा की संपत्ति मिलती, मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट है ना। सिंपल पास्ट में आपको क्या पता, जो चीज हो चुकी है या जो चीज होती तो ऐसा होता, अभी नहीं मिला लेकिन चांस तो है ना, कल के दिनों में हो सकता है मिल जाए।
अभी तक पापा आपको 10 रुपए देकर के खुश करते हैं, कल पापा के मन में क्या आ गया कि मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, सारे पैसे इसी को दे दो, तो आप फटाफट फोन करोगे किसको? एलोन मस्क को फोन करोगे, चंद्रमा वाले अंकल जी को फोन करोगे, एलोन चाचा को बोलोगे, एलोन चाचा को कि आपका जो नया फ्लाइट जा रहा है चंद्रमा की और उसमें मुझे बिठवा दो, है ना, मैं चले जाऊंगा, है ना। पता है कि नहीं आपको एलोन मस्क के बारे में? अमेरिका के बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सब कुछ है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं अभी, है ना। उनका अपना ही स्पेस कंपनी है, स्पेस एक्स बोल के, है ना। उनका सपना है कि चंद्रमा में घर बसाएंगे, है ना। यहाँ पर पृथ्वी में लैंड नहीं खरीद पा रहे हैं व्यक्ति, है ना, वो चंद्रमा खरीदने चले, है ना। बहुत आगे की सोचते हैं, वो कर भी रहे हैं। तो अगर आपके पास आपके पापा के पैसे आ गए तो आप एलोन चाचा को फोन करोगे और बोलोगे फटाफट एक टिकट काट दो, मैं जाने वाला, हो सकता है, बिल्कुल। हाँ सही बताओ। सर उनके पास $500 बिलियन संपत्ति है। अब वो बढ़ता रहेगा, अब जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, इसी में 100 बिलियन बढ़ चुका हो, है ना। तो काफी अमीर आदमी, काफी अमीर भी हैं और काफी अलग सोचते भी हैं। खैर, तो आपके पास आपके पापा के पैसे अभी आए नहीं, लेकिन आ तो सकते हैं, कुछ तो चांसेस, कुछ चांसेस है ना। तो इस तरह से ये 1% ट्रू है कि नहीं? ये क्या है? 1% ट्रू। और भी एग्जाम्पल करेंगे आपकी किताब में से, लिख लिया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो बेटा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन विच इज 0% ट्रू, हो ही नहीं सकता, आप कितना भी माथा पीटो होगा ही नहीं। आप धरना दो मोदी जी के सामने, बोलो ऐसा कर दो, मेरे 4 सींग आ जाने चाहिए मोदी जी, कुछ भी करो, आपने वादा किया था सबका विकास होगा, मेरा तो विकास हो ही नहीं रहा है, 2 ही हाथ है, तीसरा कहाँ है? विकास तो हो ही नहीं रहा मेरा, बताओ। तो ऐसा कर दो मोदी जी, तो मोदी जी बोलेंगे भाई बहनों ये तो संभव नहीं, ये हमारे चुनाव में तो था ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो थर्ड कंडीशनल है, आप जाइए घर जाइए, तो ऐसा बोलेंगे वो। तो ये क्या है? थर्ड कंडीशनल, जो कभी भी नहीं हो सकता, है ना, कभी भी नहीं हो सकता। जैसे अब आप इसको लिखो इफ के बाद क्या लिखेंगे बेटा? कंडीशन। देखो फॉर्मेट तो वही है, इफ कंडीशन, कंडीशन के बाद एक्शन, फॉर्मेट तो वही है, नो इश्यू, बस जो भी है टेंस का है। यहां पर आपको क्या टेंस लगाना है? यहां पर आप टेंस लगाएंगे क्या? यहां पर आप टेंस लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, याद है कि नहीं? पास्ट परफेक्ट। यहां पर आप सेंटेंस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और इधर क्या लिखेंगे बेटा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव या फिर हैव प्लस V3 प्लस एक्स्ट्रा पार्ट, जो भी है, जो भी है। ये सर एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यू हैड टोल्ड मी, if you had told me, if you had told me to bring tiffin, if you had told me to bring tiffin, i would I would have given you, I would have given you, है कि नहीं? होता है ना स्कूल में, आपके दोस्त बोलेंगे अरे आज टिफिन में मेरा टिफिन नहीं है, आज तो टिफिन लेकर के क्यों नहीं आई, है ना।
तू टिफिन लेकर के क्यों नहीं आया बता, तो तुम बोलोगे मुझे थोड़ी बताया था तुमने, नहीं बताया था, मैं कहाँ से टिफिन लेकर के आऊँ, कहाँ से तेरा पेट पालूं, ऐसा कैसे होगा, बताना चाहिए पहले से, एक्स्ट्रा लेकर के आती, तेरे लिए लेकर के आती। अच्छा अब हो पाएगा क्या, अब आपके दोस्त आपको बोले टिफिन लेकर के क्यों नहीं है, आप टिफिन ला सकती हो, नहीं ला सकती हो, क्योंकि हो चुका है, घर में सुबह खाना बन चुका है। अब स्कूल में से बीच में से जा करके टिफिन बना करके लेके आना संभव है क्या, संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बस ये बोलने बोलने वाली बातें हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, 0% पॉसिबिलिटी, हो ही नहीं सकता, 0% पॉसिबिलिटी, है ना। तो ये है पास्ट परफेक्ट, कंडीशन को किसमें रखना है आपको, पास्ट परफेक्ट में। इफ यू हैड टोल्ड मी टू ब्रिंग टिफिन आई वुड हैव गिवन यू, अगर तुमने मुझे बोला होता टिफिन लाने के लिए तब मैंने तुम्हें दिया होता, तब तुमने बोला ही नहीं तो मैं लाऊं कैसे, राइट। ठीक है, तो ये है आपके 4 कंडीशनल, 0, 1, 2 और 3। 0 कंडीशनल में हमेशा ही होगा, फर्स्ट कंडीशनल में 99% चांस है कि हो जाएगा, सेकंड कंडीशनल में 1% चांस है कि होगा, थोड़ा सा चांस है, और थर्ड कंडीशनल में बिल्कुल ही चांस नहीं है। कैसे पता करें सर कौन सा सेंटेंस क्या है, तो आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझना है, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। ऐसा नहीं कि पहले फॉर्मूला हर जगह फिट कर दे, या हर जगह फिट नहीं हो सकता, ये बात नहीं है, आपको पहले उसका मीनिंग समझना है, एक बार मीनिंग समझेंगे फिर हो जाएगा। ओके, ठीक है, डन। तो बस ये इतना ही पार्ट था, इसका जो थ्योरी पार्ट है इतना ही है। कल और परसों के क्लास में हम वर्कशीट के सारे क्वेश्चन फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, अब जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर डाउट आता जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल मिलते हैं बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, टाटा, गुड बाय, शुभ संध्या। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।